हाँ, रिकॉर्ड स्टार्ट। संवाद की शुरुआत। मैं किसी मित्र से मिला बहुत समय बाद। अब हम दोनों कैसे वार्तालाप करते हैं, इसी वार्तालाप को आपको थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे हम थोड़ी देर बाद। देखिए, अरे मित्र, बहुत समय बाद तुमसे मिलना हुआ। हाँ मित्र, बहुत साल हो गए तुम्हें और मुझे मिले हुए। अब मेरा वाक्य होगा, मित्र कहाँ थे तुम और क्या कर रहे थे इतने दिनों तक? मित्र, मैं जयपुर था, मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, इसलिए तुमसे मिलना नहीं हो पाया। अच्छा, आजकल क्या कर रहे हो? मैं आजकल अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कैसी चल रही है मित्र तुम्हारी परीक्षा की तैयारी? कैसी चल रही है मित्र तुम्हारी परीक्षा की तैयारी? वाक्य में परिवर्तन है यहाँ पर। मेरी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है, कठिन परिश्रम है, मेहनत कर रहा हूँ, कुछ मुझे सफलता मिल जाए। ये वाक्य लंबा है। एक लंबा वाक्य भी आप लिख सकते हो। जरूर सफलता मिलेगी मित्र, परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है और सच्चा होता है। तुम यहाँ कब तक रुकोगे? मैं यहाँ 3 से 4 दिन तक रुकूंगा। थोड़ा शहर घूमने के लिए आया था और किसी काम से आया था। अच्छा मित्र, तो तुम और मैं कुछ समय साथ में व्यतीत करेंगे इस शहर के अंदर। क्या तुम जानते हो इस शहर को अच्छी तरह? हाँ मित्र, मैं भली भांति अवगत हूँ इस शहर से। मैं तुम्हें बहुत एक अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से अच्छी अच्छी जगहों का भ्रमण करा दूंगा। अच्छा मित्र, चलते हैं, शाम को पुनः मिलेंगे। अच्छा मित्र, चलते हैं, शाम को पुनः मिलेंगे। अच्छा मित्र, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पुनः मिलते हैं। अब इस पूरे के पूरे संवाद के अंदर कुछ वाक्य छोटे थे, कुछ वाक्य बड़े थे, और एक भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो इस प्रकार का संवाद यदि हम लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है, परीक्षक को लगता है कि बच्चा कुछ मेहनत कर रहा है, बच्चे ने कुछ मस्तिष्क का प्रयोग किया। तो आपको भी इसी तरह से संवाद लिखने की कोशिश करनी है। लिखा नहीं जाएगा, ये मैं भी मानता हूँ, थोड़ी परेशानियां आएगी, लेकिन पूरी कोशिश करनी है कि हमें शुरुआत किस तरह से वाक्यों से करनी है और अंतिम में किस तरह से करनी है। दो चीजों का मुख्य रूप से प्रयोग करना है। विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में जितने भी विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, कम से कम 4 से 5 विराम चिन्हों का आपको प्रयोग करना है। अल्प विराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण वाक्य, विस्मय बोधक, संबोधन, ये सारे विराम चिन्हों का आप प्रयोग कर सकते हो। दूसरा परिवर्तन संवाद में हमें करना है कि साधारण वाक्य तो होंगे, शुरुआत आप साधारण वाक्य से भी कर सकते हो, कुछ संयुक्त या अलग तरह के वाक्य से भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज निश्चित है कि संवाद के अंदर वार्तालाप पूर्ण होना चाहिए। जिस तरह से मैंने अपने मित्र से बातचीत की, तो मैंने क्या किया, शुरुआत बहुत एक अच्छे प्रेम पूर्वक वातावरण में की और समाप्ति भी एक बहुत अच्छे प्रेम पूर्वक वातावरण में की। सारे बीच में मैंने सब प्रश्न उससे पूछ लिए और उसने भी सारे प्रश्नों की मुझे उत्तर दे दिए। अर्थात कोई भी व्यक्ति, संवाद करने वाला या उत्तर देने वाला, अपने प्रश्नों को पूर्ण करे। यदि हम प्रश्नों को पूर्ण करते हैं तो वो संवाद पूर्ण संवाद कहलाएगा, और यदि हम पूर्ण संवाद को लिखते हैं तो हमारे नंबर कटने की संभावना नहीं होगी। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम संवाद को लिखते हैं तो इसमें अशुद्धि नहीं हो, क्योंकि 5 नंबर का संवाद है, हर वाक्य 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ 8 से 10 लाइनों तक आप जाइए। कुछ अंक आपको आपके अल्पविराम के मिलेंगे, वाक्य कैसा प्रयोग किया है उसके मिलेंगे, और भाषा कैसे प्रयोग की है वह मिलेंगे। तो लिखते हुए एक चीज का ध्यान रखना कि कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग करना है, और कठिन शब्दों का प्रयोग करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, अच्छा जो मार्ग है, वो है तत्सम और तद्भव शब्दों को आप डालिए। कोशिश कीजिए कि 4 से 5 तत्सम शब्दों को हम डालेंगे, लिखेंगे वाक्य के अंदर। शुरुआत यदि आप एक तत्सम शब्द या तद्भव से करोगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। जब हम परीक्षा देंगे 9th की, जब तक हम लोग शायद 7-8 तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करने लग जाए। तो ये एक परिवर्तन करना है अपन को, और कुछ नहीं परिवर्तन है। बाकी जिन लोगों के मेरे पास में संवाद आए अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है। हम वापस मिलेंगे जब और थोड़ी सी कोशिश करेंगे। किसी का कोई प्रश्न?
इस तरह के संवाद को लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ये बताइए आप। सर लिख सकता है। तो इसमें नहीं है परेशानी, आपको सिर्फ संवाद लिखने की कोशिश करनी है। हम कोई टेस्ट नहीं ले रहे और ना मैं आपको नंबर दे रहा हूँ और ना किसी के नंबर कम आएंगे, बस कोशिश करनी है। मैं आपके साथ हूँ। लिखते हुए आप मुझको किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उत्तर दूंगा, पूरा वाक्य भी बता दूंगा, आप कहोगे तो पूरा संवाद भी बता दूंगा। लेकिन एक बार आपको लिखना होगा, अपनी पेन से शब्दों को निकालना होगा। किसी भी अंग्रेजी शब्द का अर्थ पूछ सकते हो, किसी वाक्य में आप फंस गए हो तो पूछ सकते हो कि सर इस वाक्य को मैं कैसे पूर्ण करूं। और तीसरी चीज है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको लिखे, तो उसमें भी मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन आप लोगों को ज्यादा होशियार होना पड़ेगा, क्यों कि आप लोगों को ही फायदा है। तो चलो अपनी निकाल लीजिए, अपनी कॉपी निकालिए और आज की तारीख लिखिए। प्रणव, म्यूट योरसेल्फ। सर कितने मार्क्स का आएगा संवाद? बेटे 5 मार्क्स का है अपने संवाद। किसी भी स्थिति में नंबर कम नहीं होंगे, सिलेबस कम होगा तो भी राइटिंग स्किल के मार्क्स कम नहीं होंगे। राइटिंग स्किल 26 नंबर की रहेगी, संवाद 5 नंबर का ही आएगा, ये निश्चित है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं। और मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप 5 से 5 नंबर ला सकते हैं, कुछ प्रश्नों में नंबर कर सकते हैं, लेकिन हमारी राइटिंग स्किल में नंबर नहीं कटेंगे और ना कटने चाहिए। बहुत सरल है। तो लिखिए तारीख आज की कॉपी निकालिए, टेस्ट कॉपी, और लिखिए आज की तारीख, लिखिए 22 जुलाई, विषय डालिए संवाद लेखन। हम संवाद लिखेंगे पर्यावरण के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, है ना। आपको किसी से भी मिले, मित्र से मिले, बाजार में मिले, किसी अधिकारी से मिले, चाचा से मिले, भाई से मिले, भाभी से मिले, बहन से मिले, आपने उससे पर्यावरण संबंधी बात की कि आजकल कैसे मौसम, रुद्र बेटा म्यूट योरसेल्फ, कैसा मौसम खराब हो रहा है और हम इस पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ी आउटलाइन देता हूँ। जैसे लोग कचरे को बाहर डाल देते हैं, प्लास्टिक नदियों में चली जाती है, मिट्टी में चली जाती है, उससे मिट्टी खराब हो जाती है और हमारा ये पर्यावरण दूषित होता है, जिससे हमें शुद्ध खाने को अन्न भी नहीं मिल पाता और जल भी नहीं मिल पाता। दूसरी चीज, हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वातावरण को कम से कम प्रदूषित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जल को बचाना चाहिए। हमारी गाड़ी है, अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़े, तो समय समय पर उसकी जांच करवाते रहे। और अधिक से अधिक हमें पैदल चलने की और साइकिल चलाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे ईंधन का कम प्रयोग होगा तो पर्यावरण दूषित कम होगा। आवश्यक होने पर ही हमें अपनी मोटरसाइकिल और अपनी कार का प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का, जैसे अपनी रोडवेज है, अपनी रेलवे है, एरोप्लेन है, इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह के आप वातावरण को आपको लिखना है। शुरुआत अंतिम में आपको जब लिखते हुए इस चीज का ध्यान रखिएगा, हम यदि पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे मित्र। तो चलो 10:20 हो चुकी है, 15 मिनट का समय है आप लोगों के पास में। स्टार्ट। और जिसके कैमरे ऑन है बेटे वो वेट करे, मैं आपको पेरेंट्स कॉल। सर जिसने एक बार लिख लिया संवाद वो वापस लिखेगा क्या? सर आज नया विषय है बेटा,